cardinal number and ordinal number. So this is what one of the cardinal number. Cardinal number in sense what, which tells about the number, I mean quantity 1 2 3 4 5. Ordinal what, that's tell about the ranks, first second third fourth, like that, है ना. सो ये एक हमारा कॉर्डिनल नंबर है, 1 2 3 4 के सेंस में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में आज हमको आपसे बात करनी है. देखिए पहला पॉइंट तो इसका जो इस्तेमाल होता है एक के संदर्भ में होता है. आप जैसे कोई आप बोलते हो कि मुझे एक चीज़ ये चाहिए, या मुझे गिव मी वन, समथिंग लाइक दैट. जब आपको कोई एक का डिमांड करना होता है, एक के सेंस में आप लगाते हैं वन. जैसे आपको कहना हो मुझे एक पेन दे, तो गिव मी वन पेन आप बोल सकते हैं, गिव मी वन पेन. दूसरा, आप कभी कभी हम लोग क्या होता है ना, जस्ट एवरीबडी एंड एवरीवन के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे हर किसी को ये काम करना चाहिए, जहां हम बोलते हैं एवरीबडी शुड डू दिस वर्क, एवरीबडी की जगह पर आप लगा सकते हैं वन. हर किसी को ये काम करना चाहिए, वन शुड. वर्ब जो भी होगा, आप जो भी वर्ब एक्शन होगा उसको आप फर्स्ट फॉर्म में लगा करके आप मैनेज कर लें. जैसे हर किसी को हेलमेट पहनना चाहिए, अगर बाइक चला रहा है तो हेलमेट पहनना चाहिए. वन शुड, पहनने की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होता है. और किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप, हेलमेट की बात कर रहे हैं. वन शुड वेयर द हेलमेट, वन शुड वेयर द हेलमेट. आपको कह रहा हूँ हर किसी को, जहाँ आप एवरीवन बोल रहे हैं, एवरीबडी बोल रहे हैं, उसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं, वन लगा सकते हैं. वन शुड वेयर द हेलमेट. हर किसी को सीट बेल्ट फाशन करना चाहिए, एवरीवन शुड फाशन द सीट बेल्ट. फास्टन नहीं पढ़ेंगे इसको, फाशन पढ़ेंगे. एवरीवन शुड फाशन द सीट बेल्ट. हर किसी को सीट बेल्ट लगाना चाहिए. हर किसी को न्यूज़ पेपर पढ़ना चाहिए. इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, वन शुड रीड न्यूज़ पेपर. अगर कहना हो कि हर किसी को न्यूज़ देखना चाहिए, तो उसी की रीड की जगह आपको वॉच लगा देना, वन शुड वॉच न्यूज. अगर कहना हो ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं के लिए आप लगाते हैं नॉट, तो आप सीधे लगा दें वन शुड नॉट. क्या बोलेंगे, वन शुड नॉट. जो भी वर्ब होगा उसको आप फर्स्ट फॉर्म में आप यहाँ पर लगा देंगे. जैसे अगर कहना हो हर किसी को ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, वन शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हो ना, किसी को भी ट्रैफिक रूल्स, यातायात नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो आप सीधे बोल सकते हैं वन शुड नॉट. अब यातायात नियम का उल्लंघन करना, एक तो आपके पास है जंप द ट्रैफिक लाइट. क्या बोल सकते हैं, जंप द ट्रैफिक लाइट. वन शुड नॉट जंप द ट्रैफिक लाइट. किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वन शुड नॉट टेल अ लाई. वन शुड अवॉइड बाय द लॉ. हर किसी को नियम कानून का पालन करना चाहिए, वन शुड अवॉइड बाय द लॉ. अवॉइड बाय द लॉ. हर किसी को नियम कानून का पालन करना चाहिए, वन शुड अवॉइड बाय द लॉ. अगर नहीं करना चाहिए कोई भी काम, जैसे ट्रैफिक लाइट जंप नहीं करना चाहिए, वन शुड नॉट जंप द ट्रैफिक लाइट. यानी जहां आप एवरीबडी या एवरीवन बोल रहे हैं, उसकी जगह पर आप वन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वन शुड लर्न स्पोकन इंग्लिश. हर किसी को स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहिए. आज कहीं ना कहीं स्पोकन इंग्लिश इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बातचीत कर सकते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, बट कहीं ना कहीं इफ़ यू आर टू टॉक अबाउट द मनी मेकिंग, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश ही है. तो वन शुड लर्न स्पोकन इंग्लिश. हर किसी को स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहिए, हर किसी को ये काम करना चाहिए, वन शुड एक्शन. किसी को भी अपनी जिम्मेदारी से मुकरना नहीं चाहिए, किसी को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वन शुड नॉट इग्नोर वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी. इज दैट क्लियर. जब भी आप एवरीवन या एवरीबॉडी की जहां आप बात कर रहे हैं, उस जगह पर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आप लोग शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, डू यू गो फॉर शॉपिंग? यस, ऑब्वियसली जाते होंगे. कोई चीज खरीदने के लिए आप जाते हो, आप सपोज दैट आपने कहा भैया मुझे पेन देना, गिव मी पेन. वो बोलता है कितना पेन. अब यहाँ पर फिर से आप बोलते हो केवल एक. क्या बोलते हैं आप, केवल एक. फिर से वही केवल की इंग्लिश क्या होती है, ओनली. आप ओनली लगा सकते हैं. और एक के लिए आपके पास फिर से क्या है, ओनली वन. गिव मी ओनली वन. मुझे केवल एक ही दीजिए, गिव मी ओनली वन. जैसे आपने कहा कि पेन दे, तो सामने वाला पूछा भैया कितना पेन, आपने कहा बस एक ही पेन मुझे चाहिए, गिव मी ओनली वन पेन. गिव मी ओनली वन बुक. जब केवल एक की बात होगी तो ओनली वन लगा लिया. अब यहाँ पर दुकान वाला फिर पूछता है भाई साहब कौन सा. बिल्कुल, जब भी आपको कौन सा पूछना होगा, कौन सा जैसा वर्ड लगाना होगा, तो आप फिर से वन का इस्तेमाल करेंगे. कौन सा के लिए प्यारा सा वर्ड बोल सकते हैं, विच वन. क्या बोल सकते हैं, विच वन. जब भी आपको कहना हो कौन सा, तो उसके लिए आप लगाएंगे विच वन. जैसे आपने कहा कि भाई कई पेन रखे हैं, कई कॉपियां रखी हैं, कई क्लॉथ्स रखे हैं, कई जींस टी शर्ट रखे हैं, उसमें से कौन सा आपको चाहिए, तो सामने वाला पूछता भैया कौन सा चाहिए आपको, विच वन.
आप भी यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड इस्तेमाल करते हो। आप कहते हो मुझे ये वाला चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए, मुझे पिंक वाला चाहिए, मुझे ग्रीन वाला चाहिए, मुझे रेड वाला चाहिए, मुझे येलो वाला चाहिए, मुझे ब्लैक वाला चाहिए। जब भी आपको वाला जैसे सेंस की इस्तेमाल करना होगा तो आप भी लगाओगे वन। आपने कहा मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला इंडिकेट करके आप बोल रहे हैं दिस लगाएं इसके लिए, दिस वन। मुझे वो वाला चाहिए तो आप वो वाला, दूर की बात थोड़ी कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं दैट वन। आपने कहा भैया मुझे ये वाला दे दीजिए, देने के लिए आप बोलते हो गिव, बोलते हो आप गिव मी दिस वन। क्या बोलेंगे? गिव मी दिस वन, मुझे ये वाला दे दीजिए, गिव मी दिस वन। कभी कभी आप जैसे सपोज दैट उसके रंग रूप से भी इंडिकेट करने की कोशिश करते हो, आई मीन कॉम्प्लेक्शन, सॉरी कॉम्प्लेक्शन शब्द वुड नॉट बी बेटर फॉर दैट, बट हाँ रंग रूप से भी हम लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्शन से भी बात करते हैं, कपड़े वगैरह की बात करते हैं कलर को लेकर के, तो हम बोलते हैं मुझे ये ब्लू वाला चाहिए, मुझे ब्लैक वाला चाहिए। जब भी आपको बोलना हो, कहना हो कि मुझे ब्लैक वाला देने के लिए आप क्या बोल रहे हैं? गिव मी। अब यहाँ पर जब ब्लैक वाला, जब आप कलर की बात करो तो उसके लिए एक छोटा सा वर्ड और इस्तेमाल करना होता है, दैट इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल, THE, आई मीन द आर दे। गिव मी द ब्लैक वन। आपको काला वाला चाहिए तो आपने बोला गिव मी, मुझे दें कौन सा काला वाला चाहिए, तो गिव मी द ब्लैक वन। फिर से बोलिए आप लोग मेरे साथ बोलते रहे, गिव मी द ब्लैक वन। मुझे रेड वाला दें तो गिव मी द रेड वन। मुझे येलो वाला दें, कोई भी कलर होगा तो आप उसके पहले द लगा करके वाला के लिए आप लगाएंगे वन। गिव मी द रेड वन, गिव मी द येलो वन। मुझे वो वाला दे, गिव मी दैट वन, ये वाला तो दिस वन। कभी कभी हम लोग ऐसे भी करते हैं जैसे समथिंग वन के सेंस में और इस्तेमाल होता है, जैसे आपने कहा उसके साइज को लेकर के भी आप बोलते हो ना, यू टॉक अबाउट द, भैया वो बड़ा वाला मुझे दे दीजिए, भैया वो मिडिल वाला दे दें, या मुझे छोटा वाला बड़ा वाला, तो बिग स्मॉल आप भी लगा सकते हैं। गिव मी द बिग वन, आप इसके साथ फिर से लगाएंगे द, गिव मी द बिग वन, वो बड़ा वाला जो है उसे दे दीजिए। या आपने कहा गिव मी द बिग, ना समझ में आया, छोटे वाले की बात किया तो आपने बोला गिव मी द स्मॉल वन, गिव मी द स्मॉल वन, गिव मी द ब्लैक वन। ये वाला जैसे शब्द आप इससे तो आप आई होप यू कैन मेक मोर देन हंड्रेड्स यू कैन मेक द वर्ड्स, आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपने कहा मुझे कॉर्नर वाला उठाएं, मुझे वो पीछे वाला उठाएं, मुझे फ्रंट वाला दें, कॉर्नर फ्रंट बैक जो भी होगा सबके साथ आपको क्या लगा देना है? वन लगा देना। आपने कहा भैया वो पीछे वाला सामान उठा दीजिए जो उधर है, अब उधर है पीछे वाला, इट मीन्स पीछे की इंग्लिश क्या होती है? बैक, और वाले के लिए आप लगाएंगे वन। तो गिव मी द बैक वन, क्या बोलेंगे? गिव मी द बैक वन। यानी आपसे पूछा गया कौन वाला, तो पूछा क्या गया? व्हिच वन। आपने कहा मुझे ये वाला दें, गिव मी दिस वन, गिव मी दैट वन। मुझे ब्लैक वाला दें, गिव मी द ब्लैक वन, क्या बोलेंगे? गिव मी द ब्लैक वन। आप इसको कम से कम जस्ट आई होप इट इज इजी फॉर यू पीपल, सो यू शुड राइट मिनिमम 100 वर्ड्स, कम से कम आप 100 लिखें। किसी भी कंपनी का नाम लगा करके बोल दें, भैया सैमसंग वाला, भैया एप्पल वाला, ये वाला, वो वाला, जो भी आपको बोलना होगा, व्हाट एवर यू वांट टू से, वाला जिसको लगाएंगे द लगा करके उसका नाम डालें और लास्ट में लगा दें वाला के लिए वन, द सैमसंग वन, द एप्पल वन। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से एक आपका मैनेज कर सकते हैं। तो कौन सा आपको चाहिए? विच वन, तो दिस वन, दैट वन, आप अपना मैनेज कर लेंगे। ओके, तो भाई साहब अब कई में से कौन सा आपको चाहिए? तो आपने कहा मुझे केवल और केवल एक ही चाहिए, आई नीड ओनली वन, क्या बोलेंगे? आई नीड ओनली वन। तो सामने वाला पूछता भैया आपको कौन सा पसंद है? व्हिच वन, पसंद के लिए आप लगाते हैं लाइक, आपको कौन सा पसंद है, कौन सा के लिए आपने क्या लगाया था? व्हिच वन, क्या लगाया था? व्हिच वन आपको पसंद है, जो यू, पसंद के लिए आप लगाते हैं लाइक, व्हिच वन जो यू लाइक, आपको कौन सा पसंद है? व्हिच वन जो यू लाइक, जो भी आपको पसंद है उसको आप बोल दें। मुझे ये वाला पसंद है, पसंद के लिए आप लगाएंगे दिस, सॉरी लाइक, आपने कहा ये वाला तो दिस वन आई लाइक, क्या बोलेंगे? या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई लाइक दिस वन, क्या बोल सकते हैं? आई लाइक दिस वन या दिस वन आई लाइक। इज दैट क्लियर? मुझे ये वाला पसंद है, आई लाइक दिस वन वुड बी मोर बेटर देन दिस वन आई लाइक। इज दैट क्लियर? वुड बी बेटर टू से आई लाइक दिस वन दैन दिस वन आई लाइक। थोड़ा सा फर्क है, मैनेज कर ले, चल जाएगा स्पोकन में। आई लाइक दिस वन। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? कौन सा आपको चाहिए? व्हिच वन आप खरीदना चाहते हो, चाहने के लिए आप क्या लगाते हो? वांट टू, क्या लगाते हो?
वांट टू। आपने कहा कौन सा आप खरीदना चाहते हो, फिर से वही कौन सा के लिए आपके पास है, विच वन आपकी बात हो रही है, सामने वाले की बात हो रही है, तो आपने बोला डू यू। अगर यहाँ एक बार डू यू लगा लिया तो हम थर्ड पर्सन की भी बात कर सकते हैं। वह कौन सा खरीदना चाहता, विच वन डज ही वांट टू परचेज। जब आप थर्ड पर्सन की बात लगाएंगे तो आप डज लगाएंगे, विच वन डज ही वांट टू परचेज। खरीदने की बात हो रही तो आपने लगाया परचेज। कौन सा वह खरीदना चाहता है, विच वन डज ही वांट टू परचेज। तो आपने कहा वह यही वाला खरीदना चाहता है, ही वांट्स टू परचेज दिस वन। ही चाहता है, चाहने के लिए वो लगाया आपने वांट। ही की बात की आपने थर्ड पर्सन की तो यस या यस लग जाएगा। ही वांट्स टू परचेज, ही वांट्स टू परचेज ये वाला, वह ये वाला खरीदना चाहता है, ही वांट्स टू परचेज रेड वाला, ब्लैक वाला, ब्लू वाला, द कलर लगा करके वन आपने यहाँ पर मैनेज कर दिया। चलिए फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ रेड वन, ही वांट्स टू परचेज द रेड वन। ही वांट्स टू परचेज, ही वांट्स टू परचेज कौन सा, लाल वाला, ही वांट्स टू परचेज द रेड वन। आप कौन सा खरीदना चाहते हो, विच वन डू यू वांट टू परचेज। आपने कहा मैं ये वाला खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू परचेज दिस वन। वो वाला खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू परचेज दैट वन। मैं रेड वाला खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू परचेज द रेड वन। इज दैट क्लियर, समझ में आई बात। अब आपने सामान लिया, अब सपोज दैट यू आर गोइंग टू, आपको कई सामान लेना था, आपने कई सामान इकट्ठा किया, पॉलीथीन था या जो भी कैरी बैग था, उसमें दुकान वाले ने सब एक साथ रखना शुरू किया और आपने देखा वो सेट नहीं कर पा रहा। आपने कहा भाई एक एक करके रखो, यस एक एक करके। कभी कभी हम लोग को ऐसा भी सेंटेंस बोलना होता है एक एक करके, और जब हम एक एक करके बात करते हैं तो हम लगाते हैं वन बाई वन। क्या लगाते हैं, वन बाय वन। एक एक करके बात होती है तो हम लगाते हैं वन बाय वन। एक एक करके बोलिए, स्पीक अप वन बाय वन। एक एक करके ये काम कीजिए, डू वन बाय वन। एक एक करके रखो, कीप वन बाय वन। जो भी वर्ब होगा आप यहाँ पर लगा दें, ये एक करके रखें। रखने की इंग्लिश आपने रखा कीप, रखने की इंग्लिश क्या लगाया आपने, कीप वन बाई वन। एक एक करके सेट करें, सेट वन बाई वन। एक एक करके उठाएं, उठाने की इंग्लिश आप लगाते हो लिफ्ट। आपने बोला लिफ्ट वन बाई वन। आपने कहा एक एक करके अंदर आए, वन बाई वन कम इनसाइड। एक एक करके जाएं, जाने की इंग्लिश आपने क्या लगाया, गो। तो गो वन बाई वन। एक एक करके बोलिए, स्पीक अप वन बाई वन। जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंस बोलना होगा एक एक करके तो आप लगाएंगे फिर से वन बाई वन। इज दैट क्लियर। कभी कभी आप कोई काम करते हो, कुछ काम ऐसा होता है कि बहुत बार लोग करते हैं और कोई काम इक्के दुक्के बार लोग कर पाते हैं। जैसे कहीं विजिट करना, तो शायद सबके लिए पॉसिबल नहीं होता हमेशा कई बार विजिट करना, बट कभी लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार विजिट किए हैं। तो वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम वाला जब सेंस आएगा तो भी आपका वन टाइम एक वर्ड आपका इस्तेमाल, फिर से वन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं वहां एक बार गया था, मैं गया था बात पास्ट की है तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया, आई वेंट देयर। एक बार गया था, वन टाइम। एक बार गया था, वन टाइम। हालांकि आपके पास इससे बेहतर वर्ड वंस है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बिकॉज वी आर टू टोटली टॉक अबाउट वन, सो हम कह सकते हैं वन टाइम। इज दैट क्लियर। इफ वन टाइम के अलावा ज्यादा होगा, टू थ्री फोर, तो टाइम ना होकर के टाइम्स हो जाएगा, ये याद रखिएगा। मैं वहां एक बार गया था, आई वेंट देयर। एक ही बार गया था, वन टाइम। इसके बेहतर है वन टाइम से, आपके पास बेहतर वर्ड है वंस, इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वन भी आप बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर। देखिए ये तो हो गया, ये एक एक करके वन बाई वन। कभी कभी हम लोग एक एक करके के सेंस में सारे लोगों की बात करते हैं। जैसे आपने एवरीबॉडी, एवरीवन की बात किया तो उसी सेंस में आप वन का इस्तेमाल किए। जैसे आपने कभी कभी ऐसी कंडीशन आपने सुना होगा, आप उसकी रिस्पेक्ट जरूर करें जो आपकी रिस्पेक्ट करे। यस, आप उसकी रिस्पेक्ट जरूर करें जो आपकी रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट जो सेंस की जो आप यहां बात कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करें, जो आपकी मतलब जिसकी आपको रिस्पेक्ट करना है, जो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, उसकी जगह भी आप लगा सकते हैं वन। क्या लगा सकते हैं, वन। जैसे आपने कहा रिस्पेक्ट वन, रिस्पेक्ट वन हु रिस्पेक्ट्स यू। रिस्पेक्ट वन हु रिस्पेक्ट यू। आप उसकी रिस्पेक्ट करें जो आपकी रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट वन हु रिस्पेक्ट्स यू। उसकी आप हेल्प करें जो आपको जरूरत पड़ने पर आपकी मदद करता है। आप उसकी हेल्प करें, आप उसकी रिस्पेक्ट करें, आप उसकी मदद करें। जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंस बोलना होगा आप मैनेज कर लेंगे। एक आप सेंटेंस और लिख सकते हैं, हेल्प, उसकी आप हेल्प करें, हेल्प वन
जो आपकी मदद करता है, हु हेल्प्स यू। क्या बोलेंगे? हु हेल्प्स यू। आप उसकी हेल्प जरूर करें जो आपकी हेल्प करता है। हेल्प वन हु हेल्प्स यू। जब भी आपको इस तरह के एक सेंटेंस बोलना होगा आप आसानी से मैनेज कर लेंगे। आप उसका जरूर हौसला अफजाई करें, आप उसको कोऑपरेट करें जो हमेशा आपको कोऑपरेट करता है। कोऑपरेट वन हु कोऑपरेट्स यू। आप उसकी रिस्पेक्ट जरूर करें जो आपकी रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट वन हु रिस्पेक्ट्स यू। याद रखिएगा हो के बाद आपको यस या यस लगाना होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, इसके अलावा अगर हम दो तीन सेंटेंस और बनाना चाहें, इससे आप बना सकते हैं। कैन मैंने यू कैन मेक सेंटेंसेस एंड जस्ट ट्राई टू राइट 2 और 3 सेंटेंस। 1 2 मैंने लिख दिया, आप इसको 3 4 5 में कन्वर्ट करें। जस्ट ट्राई टू मेक एक्चुअली व्हाट हैपन गाइस, इट इज वेरी इजी टू लर्न एनीथिंग बट इट्स वेरी टफ टू मेंटेन दैट थिंग्स। आसान होता ना, आसानी से सीख सकते हैं, बट उसको बना करके सस्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप 2-4 सेंटेंस जब आप बना लेंगे तो आई थिंक वुड बी इजी फॉर यू पीपल, फिर आसानी से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। So just try to make some sentences, okay? And one thing, the moment I'm speaking, just try to speak, you people. As I have told you, number of time speaking comes by speaking, so just don't skip it. Just try to speak whenever I'm speaking. It is very important, okay? सो जस्ट व्हाट आई वाज सेइंग कि हम जब भी किसी एक की बात करते हैं जो के सेंस में, तो भी हम लगाते हैं वन। कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी भी बात करते हैं ना, आप ही है ना जो ये काम किए थे, आप ही है ना जो ये काम करोगे, आप ही हो ना, वही है ना, समथिंग लाइक दैट। है ना का सेंस थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, बट हम बोल सकते हैं आप वही हो जो ये काम किए थे। यू आर द वन। क्या बोलेंगे? आप वही है ना। जब भी हमको आपको बोलना है आप वही हैं, यू आर वही है, यू आर द वन। क्या बोलेंगे? यू आर द वन। आप वही हैं जो ये काम किए थे, यानी जो जिस इंसान की बात कर रहे हैं फिर से उसके लिए हम लगाएंगे हु। बात पास्ट की है तो आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई? वर्ब की लगाई आपने सेकंड फॉर्म। आप वही हैं जो मेरा घर पेंट किए थे, यू आर द वन हु पेंटेड माई हाउस। आप वही हैं जो कल मुझे कॉल किए थे या कॉल किया था, आप वही हो, यू आर द वन हु मेड मी कॉल। कॉल करने की इंग्लिश तो एक तो नॉर्मल बोलचाल में आप कॉल यूज करते ही हो, और बाकी कॉल करने के लिए मेक अ कॉल आपके पास है ही। यू आर द वन, आप वही है ना, वो वही है ना, ही इज द वन। क्या बोलेंगे? देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप जो काम किए थे की जगह आप बोल सकते हो आप जो काम करोगे। हु विल एक्शन, हु विल वर्ब, यानी जब विल लगाया तो उसके बाद वर्ब की हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। आप ही हो ना जो कार चलाओगे, यू आर द वन हु विल ड्राइव कार, यू आर द वन हु विल ड्राइव कार। आप ही हो ना जो मेरे साथ चलोगे, यू आर द वन हु विल गो विद मी। आप ही हो ना जो मुझे पढ़ाओगे, यू आर द वन हु विल टीच मी। वही है ना, ही इज द वन। क्या बोलेंगे? वह वही है ना, ही इज द वन। जब भी आपको बोलना है वही है तो आप बोल सकते हैं ही इज द वन। जो ये काम किया था तो बात पास्ट की है, तो हु के साथ आप एक्शन या आई मीन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? पास्ट आई मीन एक बार जब सेकंड फॉर्म लगा लिया, चलो हम यहाँ पर प्रेजेंट की बात करते हैं। हु के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लगाएंगे तो याद रखिएगा इसमें हम या तो यस लगाएंगे या तो ईएस लगाएंगे। आप ही हो ना, वह वही है ना जो गाना गाता है, वह वही है ना जो डांस करता है, वह वही है ना जो पढ़ाता है। ही इज द वन। क्या बोलेंगे? ही इज द वन हु टीच, नहीं हु टीच। यानी आप जब यहाँ प्रेजेंट की बात करते हैं तो हु के साथ आप यस या ईएस लगाते हैं। वह वही है ना जो पढ़ाता है, ही इज द वन हु टीच। वह वही है ना जो डांस करता है, वह वही है ना जो गाना गाता है, ही इज द वन हु सिंग्स। इज दैट क्लियर? सिंग सॉन्ग लगाते हैं, आप मैनेज कर लेंगे। तो आप वही हो, यू आर द वन, वह वही है, ही इज द वन। वे लोग वही है ना, इट मीन्स आप ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे दे आर द वन। क्या बोलेंगे? दे आर द वन। वे वही लोग हैं ना जो ऐसा किए थे। बात पास्ट की है तो आप पास्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। बात फ्यूचर की होगी तो विल के साथ लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। वो वही लोग हैं जो घर पेंट किए थे। अभी एक ही बंदा था तो आपने डायरेक्ट ही लगा दिया था। वही लोग हैं, ज्यादा लोग की बात कर रहे हैं तो आपने बोला दे। दे आर द वन
हु पेंटेड आवर हाउस, वही लोग हैं ना जो घर पेंट करेंगे। बात फ्यूचर की है तो आप यहाँ क्या कर देंगे, हु विल एक्शन, क्या कर देंगे, हु विल, वर्ब जो भी होगा फर्स्ट फॉर्म में लगा देना अदर वर्ड्स के साथ। दे आर द वन हु विल पेंट आवर हाउस, वे वही है ना जो हमारा घर पेंट करेंगे। दे आर द वन हु विल टेक केयर ऑफ दिस, वे वही लोग हैं जो इसका केयर करेंगे। दे आर द वन हु बॉदर्ड अस, वही लोग हैं ना जो हमें परेशान किए थे। चलो हिसाब करते हैं, खैर मत करना। आपको जब भी आपको इस तरीके की बात करना है वो वही है, दे आर द वन, क्या बोलेंगे, दे आर द वन, हु के साथ आप लगाएंगे एक्शन में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो यस लग जाएगा, पास्ट की बात होगी तो सेकंड फॉर्म, फ्यूचर की बात होगी तो आप विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इज दैट क्लियर? आप वही हो ना, वह वही है ना, तो जो भी आप बोलोगे तो ही इज द वन, यू आर द वन, दे आर द वन, वह वही है जो ऐसा काम किया था, वो वही है जो गाली दिया था, ही इज द वन हु अब्यूज्ड, वह वही है जो वहां मिसबिहेव किया था, बात पास्ट की है, वह वही है ना। जैसा सेंस कोई जरूरी नहीं है, बस नॉर्मल हम लोग बातचीत में ऐसा बोल देते हैं, चल जाएगा, हालांकि उसके लिए क्वेश्चन टैग आता है वो अलग पॉइंट है, बट यहां से भी वो सेंस आपका आ जाता है, ही इज द वन हु अब्यूज्ड। इज दैट क्लियर? इस तरीके की जब भी बात करना होगा, आई होप यू कैन डू इट। चलिए देखिए, इसी वन को लेकर के थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। हम कभी कभी बोलते हैं वन को लेकर के सम के साथ लगाते हैं, बोलते हैं सम वन, क्या बोलते हैं, आई मीन सम वन, एक ही साथ आप लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लगाते हैं एवरीवन, एवरीवन भी आपने पढ़ रखा, ओ माय गॉड दिस इज ONE, ठीक, एवरीवन लगाया आपने। आप यहाँ नो वन भी लगाते हैं, नो वन भी, आपने बोला समवन, एवरीवन, नो वन। द मोमेंट यू आर स्पीकिंग लाइक दैट कि कोई के लिए आप बात कर रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, समवन, क्या बोलेंगे, समवन। आपने बोला फिर से एवरीवन भी लगाया, आपने नो वन भी बोला, अलग अलग है बट सब में आपने क्या लगाया, वन लगाया। एनीवन भी आप बोल सकते हो। देखिए थोड़ा सा एनीवन और समवन को वुड बी बेटर टू राइट टुगेदर, ठीक है। एनीवन और समवन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए एनीवन और समवन का जो यूजेस है ना, एनीवन और समवन क्या होता है ना, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ जाता है। एनीवन क्या होता है ना, और नेगेटिव सेंटेंस एज वेल एज जब हमको क्वेश्चन करना होता है तब हम लगाते हैं एनीवन। जैसे क्या कोई पढ़ा रहा है, इज, आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, क्या कोई पढ़ा रहा है, इज समवन नहीं, इज समवन टीचिंग, नो, हम ये नहीं बोलेंगे इज समवन टीचिंग, हम ये बोलेंगे क्या कोई पढ़ा रहा है, इज एनीवन, क्या बोलेंगे, इज एनीवन। और जो भी वर्ब कर रहा है तो वर्ब में आपने क्या लगाया, और मैं आपने लगाया ING। क्या कोई पढ़ा रहा है, इज एनीवन, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, आपने उसी में लगाया ING, बन गया टीचिंग। क्या कोई पढ़ा रहा है, कोई जब इस तरीके के सेंस लगाना होता तो आप लगाते हो एनी के साथ, फिर से आया वन, इज एनीवन टीचिंग, क्या बोला आपने, इज एनीवन टीचिंग। सामने वाला बोला हाँ भैया कोई पढ़ा रहा है, अब कोई पढ़ा रहा है, अब उसके लिए आप लगा देंगे समवन, सॉरी समवन, नॉट समवन, कोई पढ़ा रहा है, समवन इज टीचिंग, वर्ब जो भी है उसी में आपने क्या लगाया है, ING लगाया। कोई पढ़ा रहा है, समवन इज टीचिंग। क्या कोई बुला रहा है, इज एनीवन कॉलिंग, हाँ कोई बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग। कोई नहीं बुला रहा है, कोई नहीं बुला रहा है, कोई नहीं के लिए आप एक तो वर्ड लगा लिया आपने, नो वन इज कॉलिंग, ठीक है। कोई बुला रहा है, अब कोई बुला रहा है तो आपने लगाया समवन इज कॉलिंग। कोई नहीं जा रहा है, नो वन इज गोइंग, ठीक है। कोई नहीं आ रहा है, नो वन इज कमिंग। आपने बोला हर कोई ये काम कर रहा है या हर कोई ये काम करता है, हर कोई ये काम, जब हर कोई की बात करेंगे तो हर कोई ये काम कर रहा है, एवरीवन के साथ आपने लगाया जो भी होगा कर रहा है, इज IMR के इसके साथ आपने एक्शन में या वर्ब में आपने लगाया फर्स्ट ING फॉर्म। जैसे हर कोई पढ़ रहा है, एवरीवन इज स्टडीइंग, क्या कर रहा है, हर कोई पढ़ रहा है तो एवरीवन इज स्टडीइंग। इज दैट क्लियर? जब भी आपको कहना हो समवन, उसके आप समथिंग समवन आप पॉजिटिव सेंटेंस के लिए लगाएंगे, एनीवन आप नेगेटिव सेंटेंस के लिए लगाएंगे, ठीक है। और एवरीवन आप देखिए जब भी हमको ज्यादा लोगों में से ऐसा कुछ बोलना होता ना कि ज्यादा लोग हैं, हर कोई ये काम कर रहा है, एक एक को लेकर के हमको इंडिकेट करना होता है तो हम लगाते हैं एवरीवन। और बाकी नो वन कोई नहीं, एनीवन का तो आपने देख ही लिया, नेगेटिव सेंटेंस के साथ या क्वेश्चनिंग के लिए हम जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
इज दैट क्लियर? वन को लेकर के वी हैव सम मोर वर्ड्स, हम उसको भी सीख सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है हमने क्या सीखा है, एक स्किप करते हैं थोड़ा सा, जस्ट ट्राई टू रिवाइज इट। वन का पहला इस्तेमाल है कि जब भी हमको कार्डिनल नंबर की बात करनी होती है 1 2 3 4, तो वन का इस्तेमाल करते हैं। एक टाइम के लिए भी हम करते हैं, एक बार की जब बात करनी होती है, एक बार दो बार, तो हम वन, एक बार के सेंस में वन टाइम लगाते हैं, ठीक है। हालांकि वन टाइम से बेहतर एक और वर्ड है, इट इज आल्सो गुड, वंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हिच वन, कौन सा, ठीक है, ये वन, ये वाला, वो वाला, वाला का सेंस में भी आप वन का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? और आपने बोला कौन सा आपको चाहिए, तो ओवरऑल यही है, मैनेज कर लेंगे। आपको कौन सा चाहिए, व्हिच वन डू यू वांट, व्हिच वन डज ही, आपको आवश्यकता किसकी है, वांट की जगह आप नीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फिर आपने वन का इस्तेमाल किया था शुड के सेंस में भी आपने किया था। ओ माय गॉड, मिसिंग, यस, यहाँ पर है ना, ये इंपॉर्टेंट आप देखिए, हर किसी को जहां आप सेंस देते हो, एवरीवन की बात करते हो, वहां आप लगाते हैं वन। हर किसी को ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, एवरीवन शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आप उसकी जगह बोल सकते हैं वन शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हर किसी को नियम कानून से चलना चाहिए, नियम कानून से चलने के लिए अवॉइड बाय द लॉ, एवरीवन शुड अवॉइड बाय द लॉ की जगह आप बोल सकते हैं वन शुड अवॉइड बाय द लॉ। किसी को ट्रैफिक लाइट जंप नहीं करना चाहिए, वन शुड नॉट जंप द ट्रैफिक लाइट। इसका आप भी इस्तेमाल वन के सेंस में एवरीवन के सेंस में आप करते हैं। बाकी ठीक है, आप वो हो, वह वही है, वही लोग हैं, यू आर द वन, ही इज द वन, दे आर द वन। आप ये वही है, कभी कभी हम ये वही भी बोलना पड़ता है, ये वही है, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, तो आप लगा सकते हो, ये इंडिकेट करके आप बता रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं दिस इज द वन, या वही है, दिस इज द वन, मैं सर्च कर रहा था, आई वॉज सर्चिंग फॉर, आई वॉज सर्चिंग फॉर, सर्च की जगह एक प्यारा सा वर्ड और लगा सकते हो, लुकिंग फॉर, क्या लगा सकते हैं, आई वॉज लुकिंग फॉर, यह वही है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, दिस इज द वन आई वॉज लुकिंग फॉर, या वही है, दिस इज द वन जिसको आप खोज रहे थे, दिस इज द वन वह खोज रहा था, ही वॉज लुकिंग फॉर। इज दैट क्लियर? यही है जो मैं खोज रहा था, या यही है जो मैं खरीदना चाहता हूं, दिस इज द वन आई वॉन्ट टू परचेज दिस, आई वॉन्ट टू परचेज। इज दैट क्लियर? या यही है, तो अभी आप उसके लिए भी आप दिस इज द वन आप लगा सकते हैं। आई होप गाइस यू गॉट इट। वन का ठीक ठाक हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, वन का ठीक ठाक हम लोगों ने नॉलेज गेन कर लिया, एंड दिस इज व्हाट समथिंग यू आर टू स्पीक, यू आर टू स्पीक मोर एंड मोर, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बहुत आसान टॉपिक है, इट इज वेरी इजी टॉपिक, बट बीइंग इजी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू यूज इट। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जहां आप समवन, इसका हम समवन एक्चुअली समबडी और समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, ये मैं एक क्लास करूंगा, फिर उसमें इसको डिटेल करूंगा, इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने ग्लेंस केवल दिया आपको, ठीक है। जहां हम वन लगा करके बोलते हैं ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छा लगता है वर्डी के अकॉर्डिंग, तो जस्ट वुड बी बेटर टू हम यही बोलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वी नीड टू स्पीक मोर एंड मोर, जितना ज़्यादा बोलेंगे स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, सो जस्ट ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर एंड एंजॉय द वन, जो एक है, एक होते हुए भी आपको अनेक रूल्स दिया इंग्लिश में बोलने के लिए, जस्ट ट्राई टू फॉलो इट गाइज, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन एंजॉइंग, थैंक यू वेरी मच।